इलिस्ट्रेशन 18 का सेकंड पार्ट, सोल्ड गुड्स बॉट फ्रॉम राम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने श्याम को गुड्स बेच दिए, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसमें राम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि जो राम से गुड्स खरीदे थे वो सारे के सारे राम से खरीदे थे 1 लाख के, उसे 20% प्रॉफिट है, 20% ज्यादा में इसका 20% निकाल के 20% निकालो 1 लाख का, इसे प्लस कर दो, अमाउंट आ जाएगी। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो इसमें सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करने में था और कुछ नहीं था। फिर एग्जाम्पल 19 का फर्स्ट पार्ट। ये वाले क्वेश्चन बहुत हो गए हैं वैसे। सोल्ड गुड्स टू कमल कॉस्टिंग 10,000, 30% अबव कॉस्ट लेस 10% डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2%। चलो इसमें कुछ अलग है। कमल वॉज नॉट विलिंग टू अवेल कैश डिस्काउंट। वो कमल कैश डिस्काउंट नहीं लेना चाहता। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब वो पैसे देगा। जब वो कैश डिस्काउंट नहीं लेना चाहता तो इसका मतलब कमल पैसे नहीं दे रहा है। हम कमल को गुड्स बेच रहे हैं तो सिंपली कमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगी। कैश डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन कैश डिस्काउंट तो है। अब इसमें इसने कहा है कि जो गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट 10,000 है, लेकिन मैं कॉस्ट पे तो बेचता ही नहीं, कॉस्ट का मतलब जितने में खरीदा। उसने लिखा है कि एट 30% अबव कॉस्ट, इसे 30% ज्यादा करके, तो इसका 30% कितना आएगा? निकालो 30%, 3,000। मैंने उसे इतने में बेचा और फिर उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने कॉस्ट को 30% बढ़ा दिया और फिर उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो उसे कितने में बेचा? 11,700 में। मैंने उसे कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया था लेकिन उसने नहीं लिया, इसलिए उसे, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं करी तो इसलिए उसे वो डिस्काउंट मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए सिर्फ ये 30 ट्रेड डिस्काउंट तो हमेशा मिलता है, चाहे पेमेंट करे या ना करे। तो ये 30% जुड़ जाएगा और 10% माइनस हो जाएगा, सीक्वेंस नहीं बदल सकता। उसके बाद सेकंड पार्ट, एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, उस पर 4,000 हमने रिपेयर के और 1,000 इंस्टॉलेशन के खर्च किए हैं। तो मशीन भी खरीदी है गोपाल से। आपको याद होगा मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया है, अगर आप कोई एसेट खरीद कर उस पर कोई अमाउंट खर्च कर दो, एसेट खरीद कर, तो उसी अकाउंट में डेबिट हो जाता है। लेकिन जो मशीन खरीदी है उसमें नाम दिया हुआ है तो उधार खरीदी है, और जो कैरेज और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं वो कैश में पे किए गए होंगे। ये हमने पहले भी किया है लेकिन पूरी पेमेंट कैश में थी। उसमें हमने कितने की मशीन खरीदी है गोपाल से? 25,000 की। उसके लिए एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू गोपाल, और जो रिपेयर कराई है और इंस्टॉलेशन करे उसके लिए भी एंट्री होनी चाहिए मशीनरी टू कैश। खरीदते ही जो एसेट पे अमाउंट खर्च करोगे वो एसेट में ही डेबिट होगा और पैसा जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट। तो मशीनरी हो जाएगी हमारे लिए 30,000 की। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है फिफ्थ, कमल डाइड इन एन एक्सीडेंट, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। कमल की डेथ हो गई। कमल कौन होगा? जिससे हमें रिकवर करना है, पैसे लेने, हमारा डेटर, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो सारा का सारा पैसा डूब गया। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कमल। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या आता है कि कुछ पैसा मिल रहा है तो हम कैश अकाउंट भी डेबिट करते हैं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जितना कमल से लेना था, कमल से कितना लेना था ये आपको मिलेगा पहली एंट्री से। पहली एंट्री में कमल से लेना था 11,700, जो कि हमें नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट बैड डेब्ट हो जाएगा और कमल को क्रेडिट करके हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ये पैसा हमें कभी नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो दे रखा है ये कैपिटल है 50,000 और इंटरेस्ट मिलना है 1% से, तो 50,000 का 1% निकालो और लिख दो। कई बार क्वेश्चन में ये भी कहा होता है कि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, तो इंटू 3/12 और आ जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा है तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रिंसिपल रेट टाइम आपको पता ही है कि इंटरेस्ट निकालने के लिए यूज होता है, तो
तो ये 6th हो गया। इसी का 7th पार्ट, 7th पार्ट में कहा है चार्ज डेप्रिसिएशन और मशीनरी। ये भी हम पहले कर चुके हैं। 7th पार्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अमाउंट जितने की मशीनरी है उसका 10% आ जाएगा। मशीनरी कितने की है वो सेकंड पार्ट में मिलेगी। 30,000 की मशीनरी थी, सेकंड एंट्री में हमने करी थी, उसका 10% 3,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर वो भी कहीं ना कहीं इसमें कहा जाता कि भाई 2 महीने 3 महीने, तो 10 फैक्टर भी लग जाता। अब एग्जाम्पल 21, थर्ड पार्ट में कहा है कि एक मशीन, ये तो मैंने पहले भी कराया है, 50,000 की थी, उसके वो एक्सचेंज कर दी ओल्ड मशीन 1,20,000 में, और बदले में जो HMT लिमिटेड जो मशीन लेकर गई है वो 40,000 में लेकर गई है। तो क्या नाम है, आपने मशीन खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में न्यू, पहले भी करवाया मैंने। एक लाइन छोड़ दो, अभी समझाऊंगा क्यों। आपने एक मशीनरी दे दी ब्रैकेट में ओल्ड, कितनी वाली, 50,000 वाली, HMT लिमिटेड से खरीदी है, जिसे आप बाद में पैसा देंगे। अब कितना देंगे पैसा? मशीनरी जो खरीदी है वो 1,20,000 की खरीदी है। अब देखा जाए जो वो मशीनरी लेकर गया है वो 50,000 की है, तो मुझे HMT लिमिटेड को 70 देने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि HMT लिमिटेड कहता है कि ये मशीनरी की वैल्यू जो ओल्ड वाली है वो 40,000 है, तो मैं आपसे 1,20,000 माइनस 40, 80,000 रुपीज और लूंगा। अब क्योंकि मेरी 50,000 की मशीन 40,000 में कोई ले गया, जब गुड्स 50,000 के 40,000 में कोई ले जाता है तो 10,000 का हमें लॉस हो गया, तो वो लॉस जो है यहाँ डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी। ये मैंने पहले भी करा है। कितना बैलेंस निकालो, या सिंपल 50 और 40 का डिफरेंस। उसके बाद इसी का फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट था। चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल का डिसऑनर इन द अभी भी करा है, ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो पहले तो चेक डिसऑनर करेंगे, ये हमने पहले भी करा है। गोपाल डेबिट टू बैंक, और क्योंकि ये पिछली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, हमसे जब हमें गोपाल से जब चेक मिला था थर्ड पॉइंट में, तो हमने गोपाल को 2,000 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया था, जो डिस्काउंट अब कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पे वो डिस्काउंट कैंसिल हो रहा है तो वही अकाउंट आता है जो अकाउंट पहले लिखा होता है, फिर ये रिसीव्ड नहीं हो जाता। चेक था 98,000 का और डिस्काउंट था 2,000 का। आप सेकेंड एंड थर्ड एंट्री देखेंगे तो थर्ड एंट्री का हमने उल्टा कर दिया है। थर्ड एंट्री जो भी लिखी है उसमें एंट्री लिखी होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल, यहाँ पे सीधा उसका उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट वाला क्रेडिट, क्योंकि वो एंट्री यूजलेस हो गई। तो ये आपका लास्ट जो मुझे मिला था, जो भी डिफिकल्टीज थी ये वो है।